महत्व घट जाए। जब तुम्हारे जीवन से मान सम्मान घट जाए, जब तुम्हारे जीवन से दान धर्म लुप्त हो जाए, जब तुम्हारे जीवन में कांटे उगने लगे, जब तुम्हारे जीवन में फूल ना खिले, तो जाना उस भागवत कथा नदिया के तीर जाना। तस्मात् गच्छे यमुना तीरे। कुंती माता कहती है, और जाकर के कहीं हरि चर्चा हो रही हो तो शृण्वन्ती उसको सुनना अपने कानों से। शृण्वन्ती उसके बाद में गायन्ती, फिर गाना अपने मुखारविंद से। शृण्वन्ती गायन्ती गृह्णन्त वीक्षण से। नंदन्ती, नंदन्ती कहते हैं पुरानी भाषा में डसका लगा देना। किसको? जो दुखी हो। एक नाचने वाली एक हमारी बच्ची नाचना शुरू कर देना, तो जब बगल में बैठी है वो कमला, वो भी कहती अच्छा ये नाच रही है, मेरे को भी नाचना है, वो भी खड़ी। सुख और दुख संक्रामक रोग है। एक दुखी होता है सारे परिवार को दुखी कर देता है। एक बिटिया नाचने लगेगी तो दूसरे को भी पुलक होती है, वो भी कहती है क्या हुआ 60 साल की हो तो क्या हो गया, मैं भी थोड़ा अभी देखा नहीं बांस की बांसुरिया और माताएं नाचने लगे। ये क्या है? ये अपने अंदर की खुशी को दूसरे को देना है, दान करना है। दुखी आदमी क्या दान करेगा? दुखी आदमी दुख देगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा। लेकिन अगर एक बच्ची हंसने लगेगी, नाचने लगेगी, खेलने लगेगी, गाने लगेगी, तो दूसरी भी उसका अनुसरण करेगी, उसके जीवन में भी फूल खिलना लगेगा। और जो हमारी आत्मा का फूल है हमारा, सुखदेव मुनि कहते हैं ये मनुख का चोला, ये हमारा शरीर जीता है अन्न में। अन्न चाहिए, चाहे कुछ भी खा लो, पेट भरना है ना। सुखदेव मुनि कहते हैं शरीर जीता है अन्न में, पर हमारी आत्मा जीती है प्रीति में। आत्मा का भोजन क्या है? दाल भात नहीं है। सुखदेव मुनि कहते हैं शरीर जीता है अन्न में, और आत्मा जीती है प्रीति में। आत्मा का भोजन प्रेम है, प्रीति है, प्रेम संसार का एटम बम है। सुखदेव मुनि कहते हैं इसके आगे एटम बम कुछ भी नहीं। एटम बम की चर्चा भी करी गई है भागवत में, लेकिन सुखदेव मुनि कहते हैं वो फीका है। प्रेम की ऊर्जा अपरंपार। जिस बच्चे के अंदर प्रेम नहीं होगा उसका जीवन मरघट हो जाएगा, जीवन किसी काम का नहीं होगा। अन्न होगा, धन होगा, खेत होंगे, खलियान होंगे, 5-7 बाल बच्चे होंगे, लेकिन प्रेम नहीं तो जीवन मरघट समान है। प्रेम ने बनाया है इस धरती को बागवान, प्रेम ने बनाया है इस धरती को फूलवान। हमारे महापुरुषों ने हजारों बरस पहले पकड़ लिया था। इस पोथी में लिखा है 5669 बरस पुराने गीत हैं। इसमें लिखा है कि सुखदेव मुनि कहते हैं प्रेम की मार इतनी खतरनाक है, एटम बम कुछ नहीं इसके आगे। एटम बम तो स्वाहा कर देगा, लेकिन प्रेम आत्मा को क्या कर देगा? लबालब भर देगा। तो मेरी बहनों, इस भागवत में राग भी है, रंग भी है।
शृण्वन्ति। और जब हम सुनते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि सुनने की 4 प्रकार होते हैं, मध्यमा, बैखरी, पश्यंती और पराबाणी। इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 मुंड हैं। ये योग की भाषा है कि ब्रह्मा के कितने मुंड हैं? 4। वो 4 बाणियां हैं संसार की। कोई खोले तब ना। खाली ब्राह्मण खानदान में पैदा होने से कुछ नहीं होएगा, तप करके कुछ होएगा, कुछ जान के कुछ होएगा। अब क्या है, आगे बढ़ते कथा में। धर्मराज युधिष्ठिर जब रो रहा था, इतने में आंगन पे देवर्षि नारद पधराए। नारद किसको बोलते हैं? टेलीविजन में देख के हम सोचते हैं ये किसी काम का नहीं, चुगलखोर है, लेकिन भागवत में लिखा है नारद व्यगति नहीं सकती है, धारा है ऊर्जा है ब्रह्म की। ये तो स्वर्गीय महात्मा है। जैसे हम अपने बाप दादा के आगे लिखते थे स्वर्गीय रामचंद्र गया, इसी तरह नारद जी भी स्वर्गीय हैं। यहाँ का कोई, ये जो पुराने बड़े बड़े योगी ज्ञानी ध्यानी थे सब स्वर्गीय हो गए, कोई इधर नहीं है, सब स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं। लेकिन हमको अकल हो, हमको तरीका मालूम हो, हमको टेलीफोन लगाना जाने, तो हम सीधे मार्कंडे ऋषि से टेलीफोन लगा के पूछ लेंगे अपनी किताब हमको सुनाओ, उसका अर्थ बताओ। लेकिन ये कोई बिरला ही कर पाता है। 10,000 50,000 में एक ही इस विद्या को साध पाता है कि किताब पकड़ी, हाथ धरा, अर्थ निकला, किताब छोड़ दी, शुरू हो गया। ये बिरले ही होते हैं जिनको आशीर्वाद होता है अपनी माँ का भी और उस माँ का भी। नारद जी कहते हैं, जैसे नारद जी आंगन में आए, युधिष्ठिर को कहते हैं धर्मराज भीमसेन नकुल सहदेव भ्राता जी, हमारे आंगन पे स्वर्ग का ऋषि आया है, वो बीणा बजा रहा है। अच्छा, स्वर्ग से मृत्यु लोक में आया हुआ आदमी है, उसका स्वागत करो। हाथ पे सोने का थाल लेकर के युधिष्ठिर बाहर भाग रहे हैं। गुरुजी को प्रणाम किया, अपने भाइयों को कहते हैं लाओ सोने के लोटे में गंगा जी का जले। नारद जी के पांव धोने लगे। मेरी बहनों, पुराने जमाने की रीति है, हजारों बरस पुरानी रीति है, जब मेहमान घर में आता था उसके पांव हमारी बहनें, घर का मालिक उसके पांव धोता था। क्यों धोता है, क्या कारण है? पहली बात तो यह है कि अगर हमारे घर में चोर भी आ गया, डकैत आ गया, बड़ा भयानक आदमी आ गया और आपने उसके पांव धो दिए, सारा चोरी का पना डकैत संत हो जाएगा। बिटिया आपका कुछ नहीं चुराएगा। ये घटना सत्य है कि एक बार देहरादून में तकरीबन 700-800 बरस हो गए, जंगल में एक बुढ़ी माता का घर था। पति देव चले गए, बहुत कुछ छोड़ के गए, सब कुछ था, संतान नहीं थी। एक दिन एक बड़ा भारी सायंकाल को डकैत घोड़े में टिक 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 वहां आ गया बुढ़ी माता के द्वार पर। माँ ने बड़े प्रेम से दरवाजा खोला, बहुत दिन हो गए मेहमान नहीं आया, अतिथि नहीं, आज आया है, घोड़े की आवाज आ रही है, कोई आया है, आंखें कम देखती, सत्कार को आगे बढ़ी। माँ को क्या पता ये डकैत है, अंदर ले गई, लोटा दिया, मुंह हाथ धोया, उसके पांव को छिड़का, खटिया में बिठा दिया। बेटा अच्छा किया, बहुत दिन हो गए मेरे हाथों ने रोटी नहीं पाती, बहुत दिन हो गए मैंने किसी को अपने हाथों से भोजन नहीं जिमाया, हाथ तू आ गया है। बूढ़ी माता अंदर गई, चूल्हा जलाया, लकड़ी फूकी,
रोटी बना के आटा गूंद के रोटी बनाने लगी, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बुढ़ी आंखें। रोटी बना रही थी, इतने में मेहमान को आवाज लगाई, बेटा आजा थाली लेके। डकैत जिसने न जाने कितनी हत्याएं करी है, हाथ पर थाली लेके चूल्हे में बैठा। माँ रोटी सेक रही, अध कचरी कोई पक्की, साग भी ऐसा ही, ले खा। जिंदगी में पहली बार डकैत को लगा कि मेरी माँ मेरे को भोजन जिमा रही। डकैत ने आधा खाना खाया और रोने लगा। बोले माँ तू जानती है मैं कौन हूं? मैं आज तेरी गर्दन काटने के लिए आया था, मैं डकैत हूं। मैंने न जाने कितनी हत्याएं करी, तेरी गर्दन काट के सारा माल तप्पा अपने घोड़े में लेके जाने वाला था, लेकिन मारने वाला आज खुद मर गया और चरणों में गिर गया। ये किसकी महिमा है? ये पांव धोने की महिमा है, प्रेम की महिमा है। आज युधिष्ठिर ने नारद जी के पांव को धोया, नारद जी गदगद हो गए, आसन पे बिठाया। धर्मराज कहते हैं, हे स्वर्ग के महात्मा, जब मैं छोटा था ना, मेरे पिताजी ने मेरे को कहा था, पांडु राजा ने, कि जब तेरे घर में अन्न होएगा, जब तेरे घर में धन होएगा, जब तेरे घर में समृद्धि होएगी, जब तेरा झंडा झूल रहा होगा, तो अपने पितृपूर्वजों को याद करना, अपने पूर्वजों को याद करना और उनकी याद में अपने आंगन पे भगवत कथा करवाना। अपने कुल देवता नारायण जो क्षीर सागर में बैठा रहता है, उसकी गाथा सुनना। गुरुजी आज मेरी मनोरथ पूर्ण कर दो, मेरे आंगन में आए हो और मैंने सुना कि आपके बराबर कोई स्वर्ग की गाथा धरती में ना सुनावे। आपने दूध पिया है नारायणी का, आपने भगवान को अपनी आंखों में देखा है। आज ऐसा करो, मेरे पितरों की सदगति के लिए, मेरे पूर्वजों की खुशी के लिए आज मेरे आंगन पे गाथा गा दो, मेरे कुल देवता नारायण की, जो क्षीर सागर में बैठा रहता है, जिसको कहते गोविंद हरे मुरारे वासुदेव, जो घट घट वासी है, सबके हृदय में निवास करता है। अच्छा बुरा काला गोरा छोटा बड़ा सबके हृदय में मेरा नारायण बैठा रहता है। गुरुजी आज लीला सुना दो। नारद जी ने कहा धन भाग जरूर सुनाऊंगा। और नारद जी कथा सुनाने से पहले जब आसन पे बैठे तो एक काम किया नारद जी ने। सारी जनता जनार्दन बैठ गई, सब लोग आकर के जमावाड़ा लग गया है। ये आए पूरब की गोपी, ये आए पश्चिम की गोपी, ये आए उत्तर की गोपी, ये आए दक्षिण की गोपी। चारों दिशाओं से कथा सुनने के लिए देवियों का जमावाड़ा प्रकट किया है। गोपी किसको कहते हैं, किसका नाम है गोपी? ध्यान से सुनो। क्या गोपी पहले थी, खत्म हो गई, मर गई, मर खप गई? ना, व्यास जी ने लिखा है पुराणों में, गोपियां कभी मरती नहीं, कभी नहीं मरती है। क्या कहा व्यास जी ने? गृहे गृहे गोप बधू कदम्बाए, घर घर में गोप बधुएं बैठी। आज भी मेरी बहनों सच बताना, आपके अंदर किसका खून है? माता पिता नाना नानी, सिर्फ इन्हीं का है। दादा दादी का कोई योगदान नहीं। परदादा परदादी, खड़दादा खड़दादी, लकड़दादा लकड़दादी, झकड़दादा झकड़दादी, फकड़, किसी
किसी का कोई योगदान नहीं। झूठी बात। आपके अंदर अरबों खरबों कीटाणु हैं, पुरानी पीढ़ियों का अंश आपके अंदर बैठा है। आप चाहें तो आज ही विश्वामित्र ऋषि, भारद्वाज ऋषि, पुराने ऋषियों को अपनी देह में जगा लें। क्यों? वो कीटाणु के रूप में, आपके रूप में आपके पूर्वज कथा कैसे सुन रहे हैं। जो शक्ति आपके अंदर बैठी है ना, इसीलिए इसको कहते हैं पुराण। पुराने लोगों का सत्य